अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। आज है ये दूसरे अफ्तार की तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के और आलू के पकौड़े। तो आलू गोभी के पकौड़े के लिए मैंने बेसन के अंदर ये चटनी मिला ली है। इस चटनी को मैंने तैयार करा है साबुत लाल मिर्च, साबुत नमक, ज़ीरा और लहसुन, ये सब डाल के मैं ये स्टोर करके रख लूँगी। उसके बाद मैं अपने बेसन में सिर्फ हल्दी और अमचूर पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी चटनी में सारी चीज़ें गई हुई हैं। यकीन जानिएगा, अगर आप इसी तरीके से पकौड़े बनाओगे तो आपके बहुत टेस्टी बनेंगे। किसी ने मुझसे बोला था अमचूर पाउडर आप क्यों मिलाते हो? अमचूर पाउडर से जो पकौड़े हैं ना वो टेस्टी और हो जाते हैं, उनके अंदर हल्की सी खटास भी आ जाती है, तो वो फीके फीके खाली नमक के नहीं लगते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा इस तरीके से। अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। और गोभी को मैंने वहाँ पर पानी में भिगो के रख रखा है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके गोभी और डंठल काट के तोड़ के रख लिए थे। मैं 5 पानी बदल चुकी हूँ इसका। और मैं ब्लांच करके गोभी नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा कच्ची गोभी के ही पकौड़े बनाती हूँ, ना मैं उसको मैरिनेट करके बनाती, क्योंकि मुझे ऐसे सिंपल ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा मैरिनेशन वगैरह या ज़्यादा मैं डिफ़िकल्टी नहीं करती हूँ खाने के साथ। मुझे सिंपल और तरीके का खाना पसंद है। और कोई मैं हेड शेफ़ नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बहुत सादा सा घर में जो मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें उन्हीं के साथ खाना बनाती हूँ, और जो चीज़ें हैं मैं उनमें गुजारा कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने ज़रूरत से ज़्यादा ही दे रखा है। जो भी है जितना है बस वही अच्छा है। बस मैं इसको एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना रही हूँ। और ये मेरा दूसरा रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रोज़े कहाँ चले गए पता नहीं चला, और आज है तीसरा रोज़ा। तो तीसरे रोज़े में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बट आज मैं तीसरा रोज़ा नहीं रख पाई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी शुगर जो है वो बहुत हाई हो गया था और काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे रोज़ा तोड़ना पड़ा। मैंने सहरी तो करी थी, नियत भी कर ली थी, बट मुझे 5 बजे फिर मैंने रोज़ा तोड़ दिया, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एकदम से ना चक्कर आने लगे थे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जब शुगर चेक करा तो काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो हस्बैंड ने कहा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हम कहाँ परेशान होंगे, लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, तो अभी आप रहने ही दो। तो इसलिए आज मैं रोज़ा नहीं रख पाई हूँ, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, बेहद। और अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फ़ीवर चढ़ रहा है। हालांकि मैंने मेडिसिन ले ही लिया है, डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया था, बोला है रेस्ट करो, जितना हो सके रेस्ट करोगी, सोओगी, उतना तुम्हारी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आएगा। बाकी शुगर की मेडिसिन वगैरह मैं लेती ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपना हाल दिल आपसे बयां कर रही हूँ, और गोभी के पकौड़े भी बना रही हूँ। जिस टाइम मैं इस अफ्तार बना रही थी तब भी मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे रोज़े रखना बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों पसंद की चीज़ें सारी छुड़वा दी हैं, और अभी ये रोज़े पे भी मेरी गाज गिर गई है। तो यहाँ पर ये मेरा दूसरे दिन का दस्तरखान तैयार हो चुका है। ये मेरी फ्रेंड ने बनाए थे चिली पटैटो, चने की दाल मैंने खुद बनाई थी, गोभी के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, थोड़े पापड़ तल लिए थे हमने। और ये फ्रूट चाट है हमारी कलरफुल सी, और ये रहे आलू के पकौड़े। और ये मेरी फ्रेंड ने रसमलाई भेजी थी, वो भी। आप लोग कह रहे थे कि आप किसी के यहाँ पे अफ्तारी दो ना लो ना, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी से बोलूँगी नहीं आप मेरे को अफ्तारी मत दो, या मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले खाना। तो मैं जैसा भी बनाती हूँ, जितना भी हमारे पास होता है मिल बांट के खाना चाहिए। मेरा इसी पे बिलीव करती हूँ, और बस इसी पे बिलीव अल्लाह पाक हमेशा कराए रखे। अपने मैं नहीं कर सकती कि मैं किसी का ना लूँ ना मैं किसी को दूँ, मैं उसमें से नहीं हूँ और मुझसे नहीं होता। आई एम सॉरी, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मस्ती चल रही है पापा बेटियों की। अल्फिया जो है पहले से बहुत बहुत बेहतर है, आप देख सकते हो माशाल्लाह से वो खेल रही है, अच्छे से रहती है वो। हाँ, बट ज़िद्दन बहुत हो चुकी हैं, और अल्फिया कॉपी कैट है, जैसे पापा करेंगे अल्फिया बिल्कुल वैसे ही करेगी। तो बस आ जाइए अफ्तार करने के लिए, और आपको दूसरा रोज़ा भी बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जाए। अल्लाह पाक हमें भी थोड़ी सी मोहलत दे दे, इजाज़त दे दे, ताकि हम भी रोज़ा रख सकें। और
ये है तीसरे रोज़े की सहरी का टाइम। तो मैं सहरी में उठ चुकी थी और मैं वीडियो बना ही रही थी, एकदम से बाहर से आवाज़ आ गई। सामने हमारे आमने सामने सब जने रहते तो हम सबको एक दूसरे को उठाते रहते हैं। तो आज सामने वाले जाकिर भाई हैं, उन्होंने हमें उठाया था, तो मैं उनको जवाब देने गई थी कि भाई मैं उठ चुकी हूँ और ये आज 3 बज रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ आपसे, सिर्फ एक्शन इसलिए कर रही थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे और मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगी तो फिर उठ जाएंगे और मुझे सहरी नहीं बनाने देंगे। अल्फिया जो है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है, वो कहती है बस मेरे पास ही बैठो। और मैं इतनी खुश थी आज तीसरे रमज़ान की सहरी। मुझे सहरी पकाना, अफ्तार बनाना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पसंदीदा काम है, बट क्या करूँ, अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं आ रहा। कहाँ मेरे से गलती हो गई है जो अल्लाह ताला इतनी बड़ी सज़ा मुझे दे रहा है। अल्लाह पाक मत दो इतनी सज़ा, बहुत सज़ाएँ भुगत रही हूँ ऑलरेडी मैं। बस तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी। आटा गूँधने के बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने चली जाऊँ। तो ये मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के आ गई थी और अब मैं अपनी शुगर की मेडिसिन खा रही हूँ। मैं सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट से पहले 2 मेडिसिन खाती हूँ, फिर लंच में 1 मेडिसिन होती है मेरी और फिर डिनर से पहले 2 मेडिसिन होती हैं। तो थोड़ा मेडिसिन का भी इधर उधर फेयर हुआ है क्योंकि सिर्फ खाली सुबह में और रात में ही मेडिसिन ले रही हूँ, लंच की नहीं ले पा रही हूँ। और 2-3 चीज़ें पीती थी मैं आयुर्वेदिक, वो भी नहीं कर पा रही, तो फिर इसलिए शुगर खाली पेट पे भी काफ़ी बढ़ने लगा। तो यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो गई है। चाय तैयार करने के बाद मैं सब्ज़ी गरम कर लूँगी। मैं सहरी में ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करती हूँ, जो सब्ज़ी बनी होती मैं दोपहर में ही सब्ज़ी बना के रख देती हूँ और फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम मैं खाने पीने में इसलिए नहीं लगती क्योंकि मुझे लगता है कि इबादत के लिए रमज़ान आते हैं, ना कि खाने पीने के लिए। तो हल्का ही फुल्का बनाती हूँ, सादा से सादा बनाती हूँ, ज़्यादा शोशा नहीं करती। और थोड़ा बहुत जैसे मिजले रोज़े पे अलविदा पे ज़्यादा तगड़े तरीके से तैयारी कर लेते थे, तो बस अल्लाह ताला ने अभी कहा है जो है उसी में आप लोग खुश रहो। तो मैं बहुत खुश थी मेरे मौला, मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। जो मुझे मिल रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपने ये रोज़े ना छुड़वाएं मेरे से, बस मुझे इसका दुख है कि मेरे को रोज़ा नहीं छोड़ना। और आप लोग हमेशा मुझसे कहते थे अपी दुआ कीजिएगा हमारे लिए, तो आज आपकी अपी आप लोगों से कह रही कि प्लीज़ दुआ मेरे लिए कीजिएगा कि मुझे रोज़ा मिल जाए रखने को, शुगर बिल्कुल मेंटेन रहे मेरी। तो ये रहा हमारा सहरी का दस्तरखान और मैंने इनायत को उठा लिया था। उन्होंने बहुत फोर्स करा था कि मम्मा मुझे भी सहरी में उठाना, तो बस मैंने इनायत को उठा लिया, वो भी हमारे साथ सहरी कर रही है। अल्फिया अभी भी सो रही हैं। लाइटिंग की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अल्फिया जग जाएगी ज़्यादा मैं लाइट वगैरह जलाऊँगी, तो इतने खामोशी से काम करते करते भी लेके अल्फिया उठ चुकी थी। तो ये मेरी प्लेट तैयार हो गई। ये मैं जो चने की दाल बनाती हूँ वो एक्स्ट्रा बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है रोटी के साथ चने की दाल का सैलेड खाना, और अच्छा लगता है रोटी के साथ कुछ और मिल जाता है खाने को। तो बस ये मेरा सहरी का दस्तरखान भी तैयार है और मैं यहाँ पर सहरी कर रही हूँ। आप लोग भी आ जाइएगा, सहरी कर लीजिएगा। तीसरा रोज़ा तो हो चुका है बस। और अभी भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, बुखार काफ़ी चढ़ रहा है, मुझे फ़ीवर बहुत हो रहा है और मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ। डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो, जितना रेस्ट करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मैं इतना बता रेस्ट भी नहीं करना चाहती, मुझे ज़्यादा रेस्ट करना भी पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, अफसोस कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे क्यों लिखा ये रेस्ट है। अब मैं आ गई हूँ। सहरी के बाद मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, तो मैं चाय फीकी पीती हूँ। आप लोगों ने बोला था शुगर फ्री मत लो, तो जब से मेरी शुगर फ्री ख़त्म हुई है ना, मैंने मंगवाई भी नहीं कि चलो रहने दो, शुगर फ्री भी शरीर का नाश ही कर रही है। सत्यानाश तो ऑलरेडी हो चुका है, अब जो बचा कुछ है उसे बचा लेते हैं, नहीं पीते शुगर फ्री के साथ। तो ये मैं फ़ीकी चाय ले रही हूँ, मुझे फ़ीकी चाय पीना वैसे भी पसंद है। और अब मैं आ गई हूँ, अपना सहरी तो हो गई है हमारी, अब मैं अपना सारा काम जल्दी से फ़िनिश कर रही हूँ। मैंने तहज्जुद भी पढ़ लिया था और मेरी कोशिश रहती है कि सहरी के अंदर ही अंदर अपना सारा काम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों के साथ ना मुझे फिर भी 1-2 बज ही जाता है काम करते करते। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ी देर ही कुरान पाक पढ़वाती हूँ। इस बार मैं उतनी शिद्दत से कुरान पाक पढ़ भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि अल्फिया बीमार थी, ठीक हो गई हैं तो मम्मा गर्ल बन गई हैं, तो बस इसी में। और ये यहाँ पे मेरा मोस्टली काम हो चुका है ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बर्तन धोने के लिए और मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन वॉश करके रख रही हूँ।
और बर्तन धोने के बाद फिर अभी सहरी का टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैं लास्ट में हमारा हस्बैंड और अपने आप को मैं 1 गिलास दूध देती हूँ। उसके अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के हम लोग वो दूध पी लेते हैं। दूध से थोड़ी सी ताकत आती है। कभी हम लोग छाछ ले लेते हैं, कभी मैं लस्सी बना देती हूँ, कभी रूह अफ़ज़ा वाला दूध हो जाता है या फिर कभी रूह अफ़ज़ा का शरबत। तो यहाँ पर मैंने दूध तैयार कर दिया है, ये हस्बैंड को दे रही हूँ। मैं जो हूँ बिल्कुल कम मीठा लेके दूध लेती हूँ, मैं दूध की स्मेल बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए हल्का सा रूह अफ़ज़ा डालती हूँ ताकि वो स्मेल ख़त्म हो जाए दूध की। तो मीठा नहीं होता ये, बस ये है कि हाँ स्मेल नहीं आती है, और ठंडा ठंडा दूध पीने से काफ़ी आराम रहता है और तराई रहती है, रोज़ा आपका काफ़ी अच्छे से गुजरता है। तो बस यहीं तक का था आज मेरा व्लॉग। ओरिजिनल वॉइस में अभी मैं आपसे मिलूँगी, प्लीज़ मेरा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, और मैं भी हूँ ठीक तो नहीं हूँ, तबीयत ख़राब हो गई थी, शुगर बहुत बढ़ गई है। शुगर मेरी 360 है खाली पेट की, और डॉक्टर ने मना कर दिया रोज़े रखने के लिए। तो बिना रोज़े के मैं नहीं रह सकती। मेरे को बहुत फील हो रहा है कि मैंने रोज़ा क्यों छोड़ा आज का। आप लोग मुझसे दुआ की दरख्वास्त करते थे कि अपी हमारे लिए दुआ कर देना, अपी हमारे लिए दुआ कर देना। आज मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे हक में दुआ कर दो कि मैं रोज़ा रख सकूँ। अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे दे कि मैं एक भी रोज़ा ना छोड़ूँ, क्योंकि रोज़ा बिना रखे बिना मैं नहीं रह सकती। उस मालिक का मैंने हर हाल में शुक्र अदा करा है, लेकिन आज सब्र नहीं हो रहा मेरे से। सब्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रोज़ा नहीं रखा। आप सब सब्सक्राइबर से दुआ आप लोग कहते थे कि अभी हमारे लिए दुआ कर देना, हमारे लिए दुआ कर देना। मेरे को नाम याद नहीं रहते, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह ताला से बोलती हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उनकी सब जायज़ तमन्नाएं पूरी कर दे, जायज़ दुआएं पूरी कर दे। तो आज आप मेरी गुजारिश कर दो उस मौला से कि मैं रोज़े रख लूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ा नहीं रखूँगी ना, सॉरी बोला नहीं जा रहा, आज बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा। मैंने हमेशा से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा है। मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, मैंने सब्र कर लिया। इतनी जल्दी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, चलो। फिर शुगर उस बच्चे के बाद ही हुई, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर अप एंड डाउन इतने ज़्यादा चलते रहते कि अल्फिया के टाइम पे मरते मरते बची, न्यूट्रस निकल गया, उसका भी सब्र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सब्र करा। दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, फिर भी सब्र करती हूँ कि जिस हाल में हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अभी सब्र नहीं आ रहा। मुझे अभी सब्र बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी रोज़े कैसे छोड़ दूँ। माना शुगर पेशेंट रोज़े नहीं रख पाते, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं होना चाहती थी। मैं उनमें से बिल्कुल भी एक नहीं होना चाहती। मेरी मम्मी रोज़े नहीं रखती, मुझे पता है कितना दुख लगता है। बचपन से रखे हैं यार, 4th क्लास में थी तब से रोज़े रख रही हूँ। अभी अपने बच्चों को क्या मैं कहूँगी, उस मौला को कैसे राज़ी करूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा। कि हाथ पैर मेरे ना बहुत कांपते, बहुत कांपते। और मैं बिना रोज़े के नहीं रह सकती। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे हक में दुआ करो कि मेरे शरीर में इतनी ताकत आ जाए, पूरा महीना मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, ताकि रोज़े की वजह से मेरी शुगर पे इफेक्ट ना पड़े, मैं रोज़ा रख सकूँ और मैं किसी को परेशान ना करूँ। क्योंकि रोज़ा रख के फिर हस्बैंड परेशान होंगे, हॉस्पिटल भागना पड़ता है रोज़े की हालत में, डॉक्टर्स मजबूर हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। पिछले साल हुआ था, तो मैंने लास्ट के 5 रोज़े छोड़े थे, तो सब्र नहीं आता, लेकिन फिर भी सबने समझाया कि चलो 5 छूटे, आपके एक लेडीज़ हो वैसे भी छूटते तो वो समझ लो। तो मैंने उस पर दिल ठहरा लिया था अपना।
बट अभी तो शुरुआत थी। 2 रोज़े मेरे इतने अच्छे गए कि मैं इतनी खुश थी कि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि मेरे रोज़े 2 कहाँ कट गए, मुझे पता ही नहीं था। और मुझसे कोई कुछ पूछ रहा था ना, रोज़े रख रही हो? हाँ हाँ पूरे रखूँगी, हाँ इंशाल्लाह पूरे रखूँगी। लेकिन कैसे रखूँगी, अल्लाह पाक तो चाह ही नहीं रहा मैं रोज़े रखूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ा रखूँ। मैं बहुत चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि मैं रोज़े रखूँ। बिना रोज़े के मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। आप प्लीज़ मेरे हक में दुआ कर दो कि मुझ में बहुत हिम्मत और ताकत आ जाए। इतनी मेरे